हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम आजाद है। यार भारत ने कर लिया है तेल मार्केट पर कब्जा भाई, तो ऑयल एक्सपोर्ट की भाई साहब। भारत ने भाई साहब रचा है इतिहास भाई साहब, ऑल टाइम हाई। क्या बोल रहे हो यार? ऑल टाइम हाई भाई साहब, ऑल टाइम जिसे कहते हैं यार। रिकॉर्ड कायम कर दिया, ये तो बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। देखते ही वीडियो वॉच करेंगे तभी पता चलेगा कि भाई साहब भारत ने तेल की मार्केट में किस तरह कर लिया है कब्जा यार। तो कौन ऑन करते 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में दो इम्पोर्टेंट खबरों के बारे में बात करेंगे, जिसमें हमारी पहली खबर अमेरिका से निकलकर सामने आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद भारत की तरफ से अमेरिका को अब एक बड़ा ऑफर दिया गया है। इसके अलावा हमारी दूसरी खबर भारत के एक्सपोर्ट के आंकड़े सामने आए हैं, जिसने सभी को चौंका दिया है। और भारत तेजी से दुनिया भर के देशों को पेट्रोलियम प्रोडक्ट साथ ही कई अन्य प्रोडक्ट बेच रहा है, जिसकी वजह से भारत आयातक से एक बड़ा निर्यातक देश बनता जा रहा है और इस वजह से भारत का ट्रेड डेफिसिट भी कम हो रहा है। इन दोनों खबरों के बारे में डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी से जुड़ी वीडियोस पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले बात करते हैं अमेरिका की। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता में वापसी की है, भारत ने अमेरिका के सामने एक बड़ा ऑफर पेश किया है। इंडिया ने सीधे सीधे कह दिया है कि अगर अमेरिका हमारी कंपनियों को अपने बाजार में एंट्री देगा तो हम भी अमेरिकी कंपनियों को अपने बाजार में आने का रास्ता खोल देंगे। ये खबर अभी हाल ही में सामने आई है। हमारे कॉमर्स मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल ने भी इसके बारे में बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका के साथ व्यापार में सुधार के लिए तैयार है और यहाँ तक कि अगर जरूरत पड़ी तो हम हार्ले डेविडसन जैसी अमेरिकी मोटरसाइकिलों पर टैरिफ भी कम कर सकते हैं। हालांकि सवाल ये उठता है कि भारत ने ये बड़ा ऑफर क्यों दिया है। दरअसल 4 साल पहले भी जब ट्रंप सत्ता में थे, तब उन्होंने भारत के साथ एक व्यापार समझौता FTA का प्रस्ताव रखा था, लेकिन फिर कोविड-19 की वजह से ये आगे नहीं बढ़ पाया। अब ट्रंप की सत्ता में वापसी के साथ भारत एक बार फिर इस समझौते को पूरा करने के लिए आगे बढ़ना चाहता है। हालांकि इसके पीछे एक और बड़ा कारण है ट्रंप का ट्रेड पॉलिसी पर सख्त रवैया। ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि जो देश हमारे उत्पादों पर शुल्क लगाएंगे, हम भी बदले में उसी तरह का शुल्क उन देशों पर लगाएंगे। इसी वजह से भारत ने ट्रंप की नीतियों का सम्मान करते हुए अपना बाजार खोलने का प्रस्ताव रखा है, लेकिन शर्त यह है कि अमेरिका भी हमारे उत्पादों को अपने बाजार में जगह दे। इस बार भारत ने खास तौर पर ऑटोमोबाइल सेक्टर का जिक्र किया है, क्योंकि ट्रंप हार्ले डेविडसन को अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग का प्रतीक मानते हैं। पिछली बार ट्रंप की सरकार में भारत ने हार्ले डेविडसन पर कई टैरिफ लगाए थे, जिससे वह भारतीय बाजार में आ नहीं पाई। लेकिन अब भारत तैयार है कि इस सेक्टर में टैरिफ घटाए ताकि अमेरिकी उत्पादों को भारत में एंट्री मिल सके, बशर्ते भारत को भी अमेरिकी बाजार में एंट्री मिले। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार का काफी अच्छा इतिहास रहा है और अमेरिका अब हमारे लिए सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भी है। पिछले वित्तीय वर्ष में भारत ने अमेरिका के साथ लगभग $36 बिलियन का व्यापार सरप्लस दर्ज किया है। अब जब ट्रंप के सत्ता में आते ही चीन पर भारी प्रतिबंध लगने की संभावना है, तो भारत इस मौके का फायदा उठाते हुए अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाने का अवसर देख रहा है। ट्रंप की नीतियों को ध्यान में रखते हुए भारत ने एक रेसिप्रोकल अप्रोच अपनाई है, यानी हम आपको अपने बाजार में जगह देंगे, लेकिन बदले में हमें भी आपके बाजार में एंट्री चाहिए। ये कदम निश्चित रूप से भारत के लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है, क्योंकि इससे हमारे एक्सपोर्ट्स और व्यापार में बढ़ोतरी होगी। इससे दोस्तों साफ पता लगता है कि इससे पहले ट्रंप टैरिफ को लेकर या फिर कोई अन्य सख्त कदम भारत के खिलाफ उठाए, उससे पहले ही भारत ने एक बड़ा दांव अमेरिका के ऊपर खेल दिया है। भारत के इस कदम और ऑफर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि भारत के एक्सपोर्ट के आंकड़े को लेकर सामने आ रही है। आज भारत कई क्षेत्रों में दुनिया का बड़ा एक्सपोर्टर बन चुका है। हाल ही में जारी आंकड़े बताते हैं कि भारत ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट, रत्न यानी जेमस्टोन और चीनी यानी शुगर के निर्यात में बड़ी उपलब्धियां हासिल की है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, बल्कि ये भारत की मजबूत होती अर्थव्यवस्था की निशानी भी है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट के मामले में भारत ने इस वक्त दुनिया में दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। साल 2018 में जहां हम इस लिस्ट में 5वें स्थान पर थे, वहीं अब हम $84 बिलियन के पेट्रोलियम प्रोडक्ट निर्यात करके दूसरे पायदान पर पहुंच चुके हैं। इसका श्रेय जाता है भारत की बड़ी बड़ी रिफाइनरीज को। भारत ने
इतने सस्ते क्रूड ऑयल को 85 खरीदा, बिलियन उसे डॉलर का रिफाइन माल करके एक्सपोर्ट पेट्रोल हुआ है डीजल बनाया और दूसरे दुनिया मुल्कों भर से में खरीद के। एक्सपोर्ट किया। इससे देश का विदेशी मुद्रा भंडार भी बढ़ा और हमारी आर्थिक स्थिति वही तो। और मजबूत हुई। अब बात करें जेमस्टोन यानी रत्नों की, तो भारत ने इस सेक्टर में भी बेमिसाल तरक्की की है। जहां 2018 में भारत दूसरे स्थान पर था, अब हम दुनिया के सबसे बड़े जेमस्टोन एक्सपोर्टर बन चुके हैं। इसका कुल एक्सपोर्ट वैल्यू 1.5 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच चुकी ये है। पहले इसके नंबर साथ पे ही इंडिया आ चीनी गई। के एक्सपोर्ट में भी भारत ने जबरदस्त छलांग लगाई है। इस वक्त भारत दुनिया के कुल शुगर मार्केट का लगभग 12% हिस्सा कवर कर रहा है और इस मामले में तीसरे स्थान पर है। पिछले कुछ सालों में हमने चीनी के एक्सपोर्ट में 4 गुना बढ़ोतरी की है, जो हमारी कृषि शक्ति और इंडस्ट्री की क्षमता को दर्शाता है। साल 2018-19 में जहां भारत एक्सपोर्ट के मामले में 28वें स्थान पर था, वहीं अब हम 70वें पायदान पर आ चुके हैं। यानी आने वाले समय में हमारा लक्ष्य है कि हम टॉप 10 एक्सपोर्टिंग देशों में अपनी जगह बनाए। हालांकि इस रास्ते में चुनौतियां तो हैं, लेकिन भारत की मजबूत नीतियां और हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी हमें आगे बढ़ा रही है। आने वाले समय में भारत को अपनी सप्लाई चेन और तकनीक को और भी मजबूत करने की जरूरत है, ताकि हमारे प्रोडक्ट्स की मांग वैश्विक स्तर पर बनी रहे। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या भारत आने वाले 5 सालों में टॉप 10 में अपनी जगह बना पाएगा, या फिर आपको लगता है ये मुश्किल रहेगा? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इधर हुई ये वीडियो खत्म। भाई साहब, इंडिया ने अमेरिका को ऑफर कैसे दिया भाई साहब के भाई तुम हमें अमेरिका में जगह दो, हम तुम्हें इंडिया में जगह दें। कितनी बड़ी गेम मोदी जी ने खेली है कि अमेरिका को पता है कि अमेरिका ने भाई साहब इस टाइम इन्वेस्ट करना है, उन्होंने अपनी इकोनॉमी आगे बढ़ानी है, तो भारत उसके लिए परफेक्ट मार्केट है। लेकिन इंडिया ने भी बोला कि भाई साहब हमें भी तो जगह दो, हमें बाजार हमने खोलने का मौका दो, हम आपके लिए खोलते हैं। वही ना भाई साहब, भाई ये सीधी देख सीधी मोदी बोल जी की दी है। कैसी बड़ी गेम है। ये गेम है ना, क्योंकि चाइना को तो लात पड़ेगी पड़ेगी, वही उधर ना। से जो भी फैक्ट्री और सब कुछ उठेगा वो इंडिया में आएगा। और भाई इंडिया अब अपनी कंपनियां बनाएगा अमेरिका में। भाई साहब यानी फुल दबदबा इंडिया को होने जा रहा है अमेरिका में, कि अगर कल को अमेरिका अगर पंगा करता है, तो कल को अगर भारत अपनी कंपनियां उठाता है अमेरिका से, तो अमेरिका को इतना बड़ा झटका लगेगा कि अमेरिका हिल जाएगा। ये बात तो है। ये अमेरिका की बुनियादें नीचे से हिल जाएंगी। यार मोदी जी देखो, अपने पंजे अब अमेरिका पे उन्होंने डालना शुरू कर दी, और ये कामयाब है, वजह 100% कामयाब है। करेगा ट्रंप, ये काम करेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर भारत में इन्वेस्ट करना है तो फिर भारत की बात भी माननी है। बिल्कुल। और ऊपर से भाई साहब, भारत इस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर बन गया। 85 बिलियन आप डॉलर। अंदाजा लगा, 85 बिलियन डॉलर का इन्होंने यार एक्सपोर्ट मारा है। यार आप सोच सकते हो कि भारत 85 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट, हालांकि तेल का नाम भी नहीं हो, नहीं हो तेल उधर से कम ही निकलता है, इतना नहीं निकलता। वही ना, जो भाई साहब ने भारत की जरूरत पूरी होती है, लेकिन उसके बावजूद देखो भाई साहब के 85 मतलब के तेल ना होने के बराबर है इंडिया में, और 85 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट उन्होंने मार दिया। शर्म करो बेकारियों, भुखनंगो पाकिस्तानियों। ये तुम्हारे लिए एक मोटिवेशन है कि देख लो, तुम्हारे साथ के देश के पास तेल नहीं है, लेकिन उसकी तेल की एक्सपोर्ट देख लो कितनी है। देख ले, रशिया से खरीद के उसने एक्सपोर्ट मारी है। रशिया से सस्ता दूसरे खरीदा। नंबर पे इस दुनिया में आ गया 85 बिलियन डॉलर्स का भाई साहब। इतना तो सऊदी अरब भी नहीं है, जिसके पास कुछ तेल के कुएं हैं। वही ना। और कुवैत के पास और ऊपर से भाई साहब भारत चीनी के मामले में एक्सपोर्ट देखो भाई साहब, 4 सालों में 4 गुना बढ़ा दिए। देख ले, इसे कहते हैं तरक्की करना। जेम्स वगैरह में देखो भाई साहब, 1.5 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री भारत हमने कब्जा नाम कर ली, दुनिया के पहले नंबर पे सबको दे रहा है। आपने अंदाजा लगा डिफरेंट किधर पहुंच गया है। ये आसान काम तो नहीं, ये मोदी जी के कारनामे है। दुनिया के हर मुल्क को अपने पाँव में खड़ा कर रहा है, वजह गिरा रहा है। वही ना, ये चीजें हैं ना, ये मुल्क को आगे लेके जाती हैं। ये देख, सस्ता तेल इंडिया ने खरीदा और दूसरे मुल्क में एक्सपोर्ट मारी है, कितना मुनाफा कमाया। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इंडिया ने प्रॉफिट कमाया इस काम से, बिलियंस ऑफ डॉलर्स। ये पाकिस्तान भी ऐसी चीज कर सकता है, पर मैं क्या भौंकूं मुंह से के, इनको ये चीज भी नहीं करने आती। ये चीज भी तो कर सकते हैं ना। ये मदरसा छापी से निकले तो इनको कुछ करना है ना। ये तो भाई गजवा हिंद और जहाद के चक्कर में लगे हुए हैं, तो गजवा हिंद और जहाद में दुनिया के साथ ये रफाइल इंडस्ट्री उधर है साफ करने की, देखा जाए वही ना। तो भाई आपके क्या थॉट है भारत की इतनी बड़ी कामयाबी पर? इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, बाय।